हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता कुमारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एमएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपिक पदों को समझना होगा। किसी परमाणु के ऊर्जा स्तरों को 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहली प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और ये 1 2 3 4 हो सकती है। सेकंड आती है दिक्केश्य क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या, जो L से डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होती है और 0 1 2 3 इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। थर्ड आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से डिनोट करते हैं, और इसका ये वैल्यू +L से -L तक होती है। और फोर्थ नंबर की आती है स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको ms से लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू +12 एंड -12 होती है। इलेक्ट्रॉन सामान्यतः पहले न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं और फिर हुंड व पॉली नियम का पालन करते हुए वे अन्य कक्षकों में भरे जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 1s2, लिथियम का 1s2 में और 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 1s2 और 2s2। यहाँ पे s ऑर्बिटल सिंगल है और ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए यहाँ कोई अलग तरह की कंडीशन पैदा नहीं होती। परंतु इसके बाद में बोरोन में इलेक्ट्रॉन p कक्ष में बढ़ना शुरू होते हैं। कुल मिलाकर 3 p कक्षक होते हैं, जिन तीनों के लिए n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 होती है, लेकिन उनके m के मान +1, 0 एंड -1, जिनसे 3 p कक्षक बनते हैं, px, py और pz। प्रत्येक में 2 मान ms के होंगे, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या 2 होगी। अतः कुल मिलाकर उस इलेक्ट्रॉन के लिए 6 संभावित रचनाएं बनती हैं, जैसा कि हम यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं। चूँकि ये तीनों p कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं, अतः इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अकेला इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में को ग्रहण करेगा, क्योंकि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो px में भी जा सकता है, py में भी जा सकता है और pz में भी जा सकता है। उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकता है, तीनों में। तो इस तरह से उसकी 6 संभावित संरचनाएं बन जाती हैं, और यही मैटर 2p, 3p, 3d सभी कक्षकों के में समान रूप से लागू होता है। अगर अब यदि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए तो उसके में p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कक्षक ग्रहण करने के लिए 15 संभावित संरचनाएं बनती हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। px, py, pz, ये px, py में दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज, एक अगर px, py में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये py और pz में है तो एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये px, py में है तो थर्ड संरचना बनेगी दोनों की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों px और py में भी जा सकता है। इस तरह से py और pz में भी जा सकता है, और दोनों के जो स्पिन हैं वो विपरीत होंगे। इस तरह से दोनों की स्पिन के कारण जो स्थिति पैदा होगी वो इस तरह से होगी, और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं। दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन px में हों, दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन py में, दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन pz में। तो इस तरह से 3 संभावित संरचनाएं बनेंगी, और दोनों की स्पिन अलग अलग होने के कारण 6 संभावनाएं बनेंगी। दोनों की सेम स्पिन के कारण 6 संभावनाएं बनेंगी। इस तरह से टोटल 15 संरचनाएं ये
दिखा रहा है। यद्यपि तीनों पी कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं, फिर भी उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की परस्पर अंतःक्रिया के कारण इन व्यवस्थाओं की ऊर्जा में अंतर आ जाएगा और न्यूनतम ऊर्जा वाली व्यवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट टर्म बन जाएगी। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म बन जाएगी, निम्नतम अवस्था वाली बन जाएगी। स्तर विद्युत आकर्षण के अतिरिक्त इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य निम्न बल कार्य करता है। उनके चक्रण से उत्पन्न क्षेत्र का युग्मन और दूसरा कक्षीय गति से उत्पन्न क्षेत्र का युग्मन। किसी कोश में विद्यमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अवस्था प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या के परिणाम पर निर्भर करती है। सभी L मानों के इस परिणामी मान को एक नई क्वांटम संख्या L का द्वारा डिनोट किए करेंगे और L का मान अगर 0 है तो उसका ग्राउंड एनर्जी लेवल S होगा, L का मान 1 है तो P होगा, L का मान 2 है तो D होगी उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म, और L का मान 3 है तो F होगा, L का मान 4 है तो G, 5 है तो H, और 6 होने पर I, 7 पे K, 8 पर L। इस तरह से इनकी एनर्जी लेवल डिसाइड होगा। यहाँ J को अपेक्षित किया गया है क्योंकि यह किसी अन्य क्वांटम संख्या के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार L के परिणामी मान में जो अवस्था न्यूनतम L वाली होगी वह स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। अगर हम P2 विन्यास के लिए L का परिणामी मान को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अगर L का मान P2 है तो L का मान दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए L बराबर 1 होगा, और इनको हम अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का L के मान को जोड़ दें तो L रिजल्टेंट L जो आएगा वो 2 आएगा परिणामी। इस तरह से उसको हम एरो से दिखाएंगे और इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म D आएगी। अगर हम इसको एंगुलर मोमेंटम दिखाएं तो L बराबर 1 आएगा परिणामी रिजल्टेंट L की वैल्यू, और उसके ग्राउंड स्टेट टर्म P होगी। और L बराबर अगर हम एक दिखा दें, एक स्पिन क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो L बराबर टोटल रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म S होगी। यहाँ जो डायग्राम है वहाँ L बराबर 1 को इकाई लंबाई वाले तीर द्वारा दर्शाया गया है। D2 विन्यास के लिए भी उपयुक्त परिणामी मान हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन D2 के लिए L का मान 2 होगा और L का मान 2 होगा, और उनको हम एरो से दिखाएं इकाई मानते हुए तो, और दोनों को अगर एक ही दिशा में है तो परिणामी रिजल्टेंट L की वैल्यू 4 होगी, और उसके लिए G की वैल्यू, उसके लिए जो रिजल्टेंट L की मान है वो G होगा। अगर एंगुलर में हम दिखा रहे इनको तो इस तरह से दिखाएंगे जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, और रिजल्टेंट L की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ पे L का मान F आएगा। ग्राउंड स्टेट टर्म हम F से डिनोट करेंगे। L की वैल्यू अगर 2 है और उसको पूरा एंगुलर मोमेंटम में दिखाया है तो रिजल्टेंट जो L की वैल्यू है वो 2 आएगी और ग्राउंड स्टेट टर्म इसके लिए D होगा। L का मान अगर 2 है और एंगुलर इस तरह से दिखाया गया है एंगुलर में, तो परिणामी रिजल्टेंट वैल्यू L बराबर 1 होगी। L बराबर 2 है और दोनों को एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट L की वैल्यू 0 होगी और हम इसको S से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी विन्यास वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम L के मान के द्वारा उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म को डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग किस तरह से होती है वो अगली क्लास में लेंगे।